अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। भाई आज मैं कुछ नहीं मुंह से बोलूँगा, क्योंकि जब एक मिड एज या मिडल एज बंदे को जवान औरत मिल जाए तो बंदा आप ही बाहर हो जाता है, बंदा कुत्ता हो जाता है। ओहो, फिर मैंने अपनी तरफ से बोल दिया। और जब औरत अपनी आई पे उतरती है ना, तो भाई फिर नस्लों तक बात जाती है। आज मैं इतनी ही बात करूँगा, क्योंकि मैं जब कुछ बोलता हूँ तो लोग कहते हैं यार आप क्या बकवास कर रहे हो, मर्द ऐसे होते हैं, लेडीज़ कहती हैं औरतें ऐसी होती हैं। तो भाई आज तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एपिसोड नंबर 25 की बात करूंगा कि उसमें क्या होने जा रहा है। टीटी किस तरह बर्बाद करने लगा है अपने आप को, क्योंकि मेरे ख्याल से माँ और बेटे का जो एक रिलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और जो ही वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, टीटी को उसकी औकात का पता चलता जाएगा। दूसरी तरफ मासूमा जो कि एक मिशन पे है, और एक्टिंग तो उसकी कमाल जा रही है, लेकिन वो मिशन में हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, हमारे माशरे को क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सबक होगा। चलें चलते हैं एपिसोड नंबर 25 और लोगों के रिव्यूज़ की तरफ कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या देखना चाहते हैं या लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1, नाइला आफ्ताब, मूसा एंड रेहाम बी स्ट्रॉन्ग, मासूमा को आउट करना है, बेस्ट बाउंडिंग मदर सन स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग। मसलन हर कोई ना थोड़ा सा रियलिटी के करीब होना चाहता है, और वो यही चाहता है कि जो एक बाहर से बंदा एक फैमिली में घुस रहा है, ज़बरदस्ती घुस रहा है और उस फैमिली को तबाह कर रहा है, उसको सबक सिखाना या उसको बताना चाहिए। इस ड्रामे में पॉइंट ज़बरदस्त है कि मर्द कभी भी कैसे भी मर्द कभी भी किसी से भी मोहब्बत नहीं करता, ना औलाद, ना बीवी, ना घर, बस उसे नेक्स्ट का वेट होता है। ओ यार, मर्द ठरकी होता है तो मैं पहले दस चुके हैं तानू उसको। तो वो जिसे कहते हैं ना, बड़ा ज़बरदस्त जुमला है, ये मुझे जुमला बोलने दीजिएगा कि अपनी बुढ़ी तो ज़्यादा दूजे की बुढ़ी सोनी लग रही होती है हमेशा। चलें जी आगे चलते हैं, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। मूसा एंड रेहाम आर जस्ट डिग्रेडिंग देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ टीटी। Why cannot they just pack their bags and leave Titi's house, as he keeps reminding them they are depending on him? They can make their life without a dash dash hole. अब आज इसे खुद ही समझ जाइएगा, मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टीटी मूसा says he is foreign qualified, so use that qualification and get a job. क्या बगैरती है। Even if Titi comes back to Reham, will she accept him and make a happy home with him? After all this बेइज्जती, it's not just Titi has married again, he keeps insulting Reham at every occasion. अब वो उसके ना, वो जिसे कहते हैं चाका उतर गया है, दुनिया को पता चल गया उसने दूसरी शादी की है, दुनिया को ना पता चले उसकी फैमिली को पता चल गया कि उसने दूसरी शादी कर ली है, तो चाका उतर गया, तो मर्द बेगैरत हो गया, समझ लो। आगे चलें जी। यहाँ ये कमेंट में ये बताया जा रहा है कि यार अगर ये बच्चे और बीवी दोनों यहाँ से अपना सामान बैग करें और निकल जाए तो भाई स्टोरी ख़त्म होगी ना। जब ये दोनों रेहाम और उसका बेटा यहाँ से निकल गए, मासूमा इधर आ गई, स्टोरी पैक हो गई, तो ड्रामा क्या है। आगे चलें। टीटी लॉस्ट अ डायमंड, डायमंड मीन रेहाम उसकी बीवी, ओवर अ पीस ऑफ कॉपर मेटल मासूमा। टिपिकल मेल नेचर, ही विल सून रियलाइज। और नो डाउट ये बहुत जल्द टीटी को पता चल जाएगा कि उसने क्या खोया है क्या पाया है। लेकिन मुझे इस ड्रामे में एक चीज़ का इंतज़ार ज़रूर रहेगा कि टीटी की होनी कुत्ते लिए, अगर नहीं होगी तो भाई उसने माफ़ी मांग के दोबारा गोडे गिटे पकड़ लिए और दोबारा फैमिली ने उसे माफ़ कर दिया, तो फिर ये सबक नहीं है। फिर तो यही है कि गलती कर लो तो सॉरी कर लो, तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं। आगे चलें। मूसा लगे रहना है इस ही तरह बजा के रख दो टीटी एंड मासूमा की। आगे। मासूमा रेहाम थम्स वेटिंग फॉर एंड एनी इंडियंस हेयर। ओ वाह यार, ये तो पाकिस्तानी ड्रामों की खूबसूरती है कि इंडियंस खुद ब खुद आ जाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं वो इंडियन से बेस्ट हैं। आगे चलें जी। रियलिटी ऑफ सेकंड मैरिज, बट जल्द अपनी बीवी और बेटे के पास ही जाएगा टीटी।
यार यही तो चीज़ है कि गलती करके मर्द दोबारा वापस आ जाता है, उसे सबक नहीं सिखाया जाता और वो फिर दंदियाँ कट के अपनी फैमिली के साथ लगा होता है। तो फिर सबक किसने सीखा? माशरे ने। सबक किसने सीखा? औलाद ने? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मासूमा एंड टीटी आर जस्ट disgusting watching only for Reham and Musa, otherwise I usually skip Masuma's part। यार ये ना एक जिसे कहते हैं ना करैक्टर की खूबसूरती होती है कि जो वो करैक्टर कर रहा है, अगर वो प्यार वाला है तो लोग उससे बेपनाह प्यार करें, और अगर वो नफरत वाला है तो उससे लोग बेपनाह नफरत करें। शक्ति कपूर आपको याद होगा, वो हकीकी ज़िंदगी में क्या है, लेकिन वो फिल्मों में नेगेटिव रोल करता था तो लोगों ने उसके नेगेटिव रोल को बहुत लोलीता किया। चलें जी, पता नहीं ये ड्रामा कब ख़त्म होगा। अच्छा, लोगों को ना अरबोंपति करोड़ोंपति होने का बहुत जल्दी से शौक है। इसी तरह कहते हैं यार ड्रामा ख़त्म होए तो साडा बस ना नेक्स्ट ड्रामा स्टार्ट होए, थ्रिल ख़त्म हो जाए। ये सीरियल में सब बगैरती है, कोई अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रख रहा। यार सीरीज ड्रामा बनाए ही बगैरती पे जाते हैं। आगे चलें। वेल डन मूसा, मूसा इज़ अ ग्रेट सन, सेम स्टोरी वी आर फेसिंग। राबिया इरफान ने कमेंट किया सेम स्टोरी हुआ है। अच्छा, ये बड़े हौसले की बात होती है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि वी आर फेसिंग सेम सिचुएशन। एनीवेज, अल्लाह पाक जो राबिया इरफान है, बल्कि हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए बेहतर करे, चाहे वो फर्स्ट वाइफ हैं चाहे वो सेकंड वाइफ हैं, उन्होंने किस ख्याल से शादी की या नहीं की। एनीवेज, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। आगे चलें जी। फाइनली टीटी मासूमा की बातों में आ ही गया। ओह यस, जब लास्ट उसके बाप के मरने के बाद टीटी की मुलाकात हुई थी तो वहीं पे टीटी की औकात का पता चल गया था। जेब में से सिर्फ डिवोर्स का पेपर निकालना था, स्टोरी एंड थी, उसे अंदर रख लिया। इसका मतलब स्टोरी आगे चलनी है। टीटी विल श्योरली रिग्रेट व्हेन ही विल गेट टू नो दैट मासूमा नेवर लव्ड हिम बट हिज वेल्थ। इवन मासूमा's मॉम कंफ्यूज्ड दैट शी इज ओनली लव टीटीज वेल्थ एंड। यार ये तो हम पहले बता चुके हैं कि मासूमा जो है ना वो एक सेल्फिश औरत है और वो सिर्फ और सिर्फ दौलत के पीछे है, उसे कोई प्यार प्यूर नहीं है और वो जब से जॉब कर रही है तब से ही हमें पता है। मूसा whoever goes to this kind of second marriage will come back to their first wife, but due to the torture and helplessness a woman goes through with their children, she becomes strong and her bond with her children। यार इस तरह के जितने भी केसेस हैं ना जिसके अंदर मर्द बगैरत होता है, उसके अंदर क्या होता है कि बच्चों का और माँ का रिलेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो उस स्ट्रॉन्गनेस की बिहाफ पे वो कहते हैं यार ठटे कोई जा तू साड़ी है लाइफ है। माँ कहती है मेरे लिए मेरे बच्चों से भरकर ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मासूमा रॉक्ड। मैंने कहा ना कि जो नेगेटिविटी वाला करैक्टर है ना, अगर उसको भी लोग पसंद करें तो इसका मतलब वो बंदी या वो बंदा कमाल की एक्टिंग कर रहा है। मासूमा ड्रामे की जान है, नो डाउट। दो इस टाइम मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है टीटी की फैमिली, एक है मासूमा। ये दो कैरेक्टर्स हैं। टीटी की फैमिली में टीटी भी आ जाता है, रेहाम भी आ जाती है, मूसा भी आ जाता है। मासूमा कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहा है, मूसा कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहा है। मासूमा ओ यार ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, तो वो सीरियस ना हुए। अल्लाह ना करे ये किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो। नुमान इजाज के ड्रामे में उसकी बीवी 2 या 3 4 बीवी होना ही नुमान इजाज कमाल का एक्टर है, वो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानी शाहरुख खान है, और वो लोग उसको इतना पसंद करते हैं कि यार इसकी 2-3 शादियाँ 4 शादियाँ ड्रामों में होनी चाहिए। हालांकि हकीकत में उसकी जो बीवी है ना, ओए होए 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 ओए होए होए होए। अच्छा जी, मासूमा इज़ going to take his own life TT. His mom kept quiet for whole life. She lost a beautiful son. वाकई उसने अपने ना एक खूबसूरत बेटे को खो दिया। अच्छा जी, सच कहते हैं औरत का अपना कोई घर नहीं होता,
वो हमेशा मर्द पे ही डिपेंड करती है। यार यहाँ पे मैं ना पहले भी एक दफ़ा दुआ की थी, अब भी मैं करता हूँ कि अल्लाह पाक जिनको बेटियाँ देना उनके वालिदैन को इतना स्ट्रॉन्ग रखे, इतना स्ट्रॉन्ग रखे कि उन बेटियों के लिए कभी ये चीज़ सोचने पे वो मजबूर ना हो कि हम अगर वापस चली गई तकलीफ़ में आके, ज़्यादती का शिकार होके, तो हमारी बहन भाइयों पे क्या गुजरेगी, उनके आगे शादियां किस तरह होंगी। क्योंकि ये जो माशरा है ना, इस माशरे में जो दौलत है वो बुराई को, अच्छाई को ढांप देती है। तो इसलिए वो बेटियां, जो ऐसी बेटियां जिनके जो हस्बैंड हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं, इनको सबक सिखाने के लिए औरतों को अपने घर जाना चाहिए, इनसे अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए ताकि उनको उनकी औकात का पता चले। और जब वो अपने घर जाएं तो माँ बाप उनको वो जिसे कहते हैं ना खुश होके उनको कबूल करें कि क्योंकि एक मेरा ईमान है सीधा सा कि घर में रिज़्क जो है ना वो बेटियों के नसीब से होता है, माओं के नसीब से होता है, बीवियों के नसीब से होता है। तो अल्लाह पाक जिनको बेटियां दे उनको टेरा टेर पैसे भी देवे। इंडिया की तरह 500+ एपिसोड्स ले जाओगे क्या? क्लोजिंग करो भाई। अब मसलन हर कोई अब कह रहा है कि भाई इस ड्रामे की क्लोजिंग होनी चाहिए, तो चलें फिर हम ऐसा करते हैं कि हम इस ड्रामे की क्लोजिंग करते हैं। और क्लोजिंग क्या है भाई? क्लोजिंग सिंपल और सिंपल सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि आपने ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं करना। जो धोखा करोगे तो वो एडा पैरा डिगोगे कि तुहानू लग पता जा सी, जो डिगोगे तो फिर तुहाडे कोलों खलोया नहीं जाना। यह गल याद रखना। क्यों? इसी दुनिया में भाई आपको प्लस माइनस सबका जवाब मिलना है। इसी दुनिया में आपको अच्छाई बुराई का अंजाम पता चलना है। तो हमारा इस ड्रामे को करने का मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जिस ड्रामे की एपिसोड्स, जिस ड्रामे की स्टोरीज़ अच्छी होती हैं, हमें उसमें से क्या सबक मिल रहा है। तो हमें इसमें से ये सबक मिला है कि यार अपनी हस्ती खुशी लाइफ जो है उसे बर्बाद ना करो, उसे सिर्फ़ और सिर्फ एक जिसे कहते हैं मज़े के लिए, अपने ठरक के लिए उसकी बर्बादी ना करो। और हमेशा अपने शादी के बाद अपना एक टारगेट रखो कि आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, क्योंकि इसी से आपकी ये वाली ज़िंदगी भी और आखिरत वाली ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।